अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो लीजिए जनाब, ये पिछले व्लॉग का सेकंड पार्ट है जहां हम लोग आए थे लुज़र्न में। उसके साथ है एक और जगह है बेकन रीड क्लेवन अल्प के नाम से, तो जहां से लिफ्ट पहाड़ के ऊपर जाती है। तो पिछले व्लॉग में आपने जो पहले का सारा व्लॉग था वो आपने देखा था। तो मैं आप लिंक जो है ना एक दूसरे व्लॉग का आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक दूसरा व्लॉग मतलब देख लीजिएगा। और अब हम तकरीबन पहुँच चुके हैं जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जहाँ हमने जाना था। लिफ्ट तकरीबन पहुँचने वाली है। तो अब चले जी, अब देखते हैं कि अब ऊपर क्या था। तो लो जनाब, हम लोग पहुँच चुके और लिफ्ट से अब निकल रहे हैं बाहर। तो चलें जी, अब आगे चल के देखते हैं कि अब ऊपर का कैसा नज़ारा है, ऊपर क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या है। और ये देखें, ये लिफ्ट है जो लेके हमें नीचे से ऊपर आई है। तकरीबन 20 25 या 30 बंदे होंगे। तो लो जी, ये ऊपर से है सारा नज़ारा। तो बस यहाँ हर तरफ जहाँ भी कहीं आप जाएंगे आपको झीलें झीलें और कुदरती नज़ारे ही नज़र आएंगे। और इन लोगों ने खुद से बस कुछ इतनी ज़्यादा कोई ख़ास डेवलपमेंट वगैरह कोई नहीं की हुई। तो ये है जी ऊपर का सारा नज़ारा। मौसम तो हर बहरहाल खूबसूरत था ही, इतनी प्यारी चमकदार और मीठी मीठी गरम गरम सी धूप। तो मौसम तो खैर मौसम का क्या ही कहना। तो बस ये नज़ारा ऊपर से भी बहुत अच्छा था। और ये देखें जी, यही लिफ्ट जो अब दोबारा नीचे जा रही है और लोगों को लेकर आएगी। तो यहाँ तकरीबन ये तकरीबन इसका टाइम होता है सुबह 10 11 से शाम के 5 या 6 बजे का तक का टाइम होता है। तब 6 बजे 5 बजे तक हम आ सकते हैं। ये तो गर्मियों का टाइम है, तो बाकी इनके टाइम वगैरह चेंज होते रहते हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ वो ज़ाहिर है। अब हर चीज़ की एक वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको डेट टाइम वगैरह सब मिल जाएगा। और यहाँ जी है बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, पार्क सी बनी हुई है ऊपर, होटल वगैरह बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी है, होटल भी हैं। आके अगर कोई यहाँ पर ठहरना चाहता है, रुकना चाहता है, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें ना, जैसा ये वाला रेस्टोरेंट है, नीचे ये रेस्टोरेंट है और ऊपर मुझे लगता है कि ये होटल है। और लोग वहाँ पर ठहरे भी हुए थे। और ये सारा ऊपर से नज़ारा है तो खूबसूरत। तो ऊपर आके तो मुझे बिल्कुल अपना पाकिस्तान का वो नथिया गली या एबटाबाद का जो इलाका है ना, वो भी हम लोगों ने विज़िट किए हुए हैं, तो वो मुझे बिल्कुल उस जैसा लग रहा था। यहाँ बस बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के झूले, बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। और यहाँ जी शाहज़ेब साहब, आप देख रहे हैं कि अब आगे और कहाँ कहाँ जाना है। ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है भी कौन सा रास्ता साइकिलों के लिए, कौन सा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए, और कहाँ कहाँ कौन सा रास्ता जाता है। ये सब खुला है आगे से, जितना किसी के पास टाइम हो, जितना स्टेमिना हो, आप वॉक कर सकें। मतलब जितना आप चल फिर सकते हैं, आप चलें फिरें। बस खुली छुट्टी है। अब हम लोग चलें, बच्चों ने थोड़े झूले शूले लिया, फिर हम लोग चलें आगे। तो हमने कहा चलो और अब आगे चल के देखते हैं। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं, ये थोड़ा सारा और पीक के ऊपर था। तो अब यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ तो देखो जी बहार ही बहार है, रंगों की बहार है यहाँ पर। बड़े बड़े तंबू जिस तरह हमारे तंबू कनाते नहीं होती रंग बिरंगी, उस तरह के ये देखें, ये सब हैं पैराग्लाइडर्स। ये लोग भी एक्टिविटी के तौर पर ये सब करते हैं, हॉबी के तौर पर। जब इस तरह का मौसम काफ़ी अच्छा मौसम होता है ना, तो ये लोग बस अपने घरों से निकल आते हैं और इस तरह करते। वहाँ हमारे वहाँ मतलब खड़े खड़े तकरीबन 50 60 लोग ऐसे यहाँ से कूदे थे, क्योंकि ये देखें ऊपर है ना, तो जो नीचे देखें ढलान है। तो यहाँ से मैं कहती हूँ बूढ़े बूढ़े 60 60 70 70 साल के बंदे कह लें या बाबे कह लें, वो लोग भी गए यहाँ से। हम लोग तो देखते कि उनको हैरान हो रहे थे कि हम इस उम्र में ऐसे है कि हम थोड़ा सा भी ज़रा कोई उछल कूद लें, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो हमारा दिल ऐसे गम-गप सा करने लग जाता है कि जैसे अभी दिल बस बाहर आ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं ना बाबा, अब तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ महंगी पड़ सकती हैं। तो अब ये देखिए ज़रा,
ये इस तरह थोड़ा सा चलते हैं हवा से, जिनका जो पैराशूट है उसमें हवा भरी जाती है, और वो क्या मज़े से आराम 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 से जी, बड़े मज़े से ये झूमते फिरते हैं, इस तरह झूले लेते हैं या अपनी मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं। ये लोग तो हॉबी के तौर पर करते हैं। तो इनको देख के दिल मेरा भी कर रहा था, पर बहरहाल चलो देख देख के ही बड़ा अच्छा लगा, हमने बड़ा एंजॉय किया इनको देख के ना। तो काफ़ी लोग ये थे, अच्छा औरतें भी थीं, औरतें छोड़े माइयाँ भी। भाई मैं तो खुद हैरान हूँ, बस इन लोगों की देखें एक्टिविटीज़ है ना, स्टेमिना इन लोगों का। मैं कहती हूँ हम लोग देखते हैं ना जब बूढ़े बूढ़े माइयाँ बाबे, तो सही बात है हम लोग खुद हैरान होते हैं। क्या तो करना है? हम लोग कहते हैं पता नहीं पानी इन पीना लोगों है? ने क्या खाया होगा। हाँ प्यास लगी है। तो चलो जी, अब इब्राहिम साहब को लगा भी है प्यास भी, और थोड़ा उसके खाने पीने का टाइम भी है। तो फिर हमने सोचा चलो हम लोग भी थोड़ा सा यहीं पर बैठे बैठे। तो मौसम तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा अच्छा, बड़ी मीठी सी धूप लगी हुई थी। तो अलीना तो ऐसे थोड़ी देर के लिए यहाँ लेटी ही हुई थी कि मम्मा मैं तो यहीं बस मैं सोने लगी हूँ। तो बस धूप में तो वाकई बड़ा बंदे को सुकून मिलता है। तो फिर इब्राहिम का भी फूड आया, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ा बहुत मुंह मुंह मारी कर लेते हैं। मुंह मारी नहीं नहीं, मुंह मारी क्या, मेरा मतलब है मुंह चला लेते हैं। कोई स्नैक्स वगैरह मैं थोड़े बहुत ले गई थी घर से, सारा ऐसी जगहों पे जाके फिर दिल करता है थोड़ा सारा बैठे हैं, थोड़ा सा चलो गपशप लगाएं, थोड़ी सी साथ में कुछ खाएं पिएं। तो खैर फिर बस बहुत मज़ा आया। बस हम लोग तो महव ही थे, इनको ही देखने में महव थे। तो खाने पीने का क्या था, पर बहरहाल ना अब जब फिर थोड़ा खाना चीज़ें आई तो फिर चलो थोड़ी बहुत ही हमने कहा हमने थोड़ा सा खा पी लेते हैं। तो यहाँ अब हम लोगों ने खाया पिया, ज़रा थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, बैठे हुए थे, खूब मज़ा आया था। तो फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद आगे आए हैं थोड़ा सा, मगर अब कुछ लोगों का स्टेमिना जवाब दे गया था। तो फिर हम मज़ीद आगे नहीं गए, मगर आगे जाने को तो क्या ही था, जहाँ भी जाते बहुत ही अच्छा लगता, खूबसूरत लगता। तो ये लोग तो बस ना बस पैदल चल चल के, साइकिल चला चला के, बस यही इनकी इनकी हॉबी होती है। और यहाँ उन्होंने बनाए भी इसी तरह ही है कि बस आप पैदल चलें, मतलब जितना आप चल सकते हैं। तो खैर जी, अब हम लोग आ गए हैं वापस, और अब वापसी के लिए वही टिकट जो हमने नीचे से लिया था ना, वही टिकट अब दोबारा यहाँ स्कैनिंग करके तो हम अब जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। तो इस दफ़ा मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जाके ना, सबसे पहले जाके तो मैं दूसरी साइड पर जगह लूँगी। मैं इस साइड पर खड़ा होना चाहती थी पहले भी जब मैं आई थी, क्योंकि जब नीचे से ऊपर को आते हुए वीडियो बनती ना, बहुत अच्छी लगनी थी। मगर फिर सबके कहने पे मैं उधर चली गई। खैर बहरहाल अब मुझे यहाँ पर जगह मिल गई थी, मैंने फटाफट से जाके ना तो जगह ले ली थी। तो मगर नीचे की फिर अब इतना लंबा व्लॉग तो फिर मतलब बन ही नहीं सकता ना। तो फिर इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा करके जल्दी जल्दी से करके तो दिखाया है। तो बहरहाल जी बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया हमें। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जितना आपको यहाँ पर वीडियो में अच्छा लगता है, उससे मैं कहती हूँ उससे हाफ गुना जो है ना ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर नज़ारे। अब हम आ गए हैं लुज़र्न सिटी में। तो अब फिर हमने गूगल से देखा कोई इंडियन रेस्टोरेंट, तो वो हमें एक मिल गया यहाँ पर। तो ये बेचारे बाबा जी पता नहीं क्यों खड़े हैं, ये चौक के अंदर उन्होंने बाबा जी लगाए हुए हैं एक। बहरहाल फिर हमें ना एक रेस्टोरेंट मिल गया था गोरमे इंडिया के नाम से। फिर जनाब हम वहाँ गए हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ फिर हमने खाना शाना खाया। और रेस्टोरेंट अच्छा था, खाना भी अच्छा था, ठीक ही था, और रेट भी अच्छे थे। अब रेट ना पूछिएगा, वरना वरना बस ना बस ही। तो काफ़ी अच्छे इनके रेट थे, हाई थे थोड़े। ज़ाहिर है लुज़र्न सिटी है, ये भी एक टूरिस्ट सिटी है, तो इसलिए फिर ज़ाहिर है इसके रेट तो अच्छे होंगे। और ये जिस स्टार्टर के तौर पर है, पापड़ों के साथ हैं चटनियाँ, एक इमली की चटनी थी, एक पुदीने की चटनी और स्टार्टर। और इसके बाद अब आ गया खाना, है तंदूरी रोटी। ये जो चिकन टिक्का मलाई ना, चिकन टिक्का मसाला है, ये चिकन बादामी कौरमा, ये चिकन तवा है, और ये चिकन मलाई बोटी है। और बिरयानी भी थी दूसरी साइड पे। तो चलें जी, बहरहाल अब यहीं तक था हमारा व्लॉग। तो फिर
फिर मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक़्त तक मुझे अब दीजिए इजाज़त, तो मिलूँगी फिर। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।